हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी करेंगे फोर्थ शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, अब देखो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है। सबसे पहले हम इसके मोड के बारे में बात करेंगे। ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में वर्क करती है या फिर प्रीएम्प्टिव मोड। तो देखो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है। ये शेड्यूलिंग जो है वो बेस्ड है किस पर? टाइम क्वांटम पर। ठीक है, ये जो शेड्यूलिंग किस पर बेस है? टाइम क्वांटम पर बेस है। मतलब इसमें क्या होता है, जो टाइम होता है ना, टाइम क्वांटम हमें दिया जाता है, टाइम स्लॉट जो है हमें दिया जाता है। ठीक है, और हर जो प्रोसेस है वो जो टाइम क्वांटम हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है हर प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होगा, टाइम क्वांटम जब गिवन है हमें तो हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन होगा, हर प्रोसेस का हर टाइम क्वांटम में। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस का इंटरप्शन है वो हो रहा है इसमें। ठीक है, तो जो ये वाली शेड्यूलिंग है हमारी वो प्री एम्प्टिव होती है। ठीक है, ये किस में वर्क करती है? प्री एम्प्टिव मोड में वर्क करती है। ठीक है, इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो टाइम क्वांटम पर बेस है, तो हर प्रोसेस जो है एक गिवन टाइम क्वांटम के लिए सीपीयू एलोकेट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी को एलोकेट होगा, उसके बाद थर्ड को होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें हर जो प्रोसेस का जो इंटरप्शन है वो होता है। तो ये प्रीएम्प्टिव मोड में वर्क करती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जो हमने टाइम से रिलेटेड टर्म पढ़ी थी उसमें हमारा क्या था? रिस्पॉन्स टाइम था। ठीक है, एक उसमें हमारा क्या था? रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि जब हमारी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कर रही है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आया, ठीक है, देखो जब एक टाइम क्वांटम दे रखा है, मान लो किसी प्रोसेस का जो टाइम एग्जीक्यूशन टाइम वो 3 टाइम है। ठीक है, तो उसको 3 टाइम तक सीपीयू चाहिए। जब लेकिन उसको टाइम एक टाइम के लिए सीपीयू मिला, फिर दूसरे टाइम के लिए मिला, तो जो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उससे वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, वो होता है रिस्पॉन्स टाइम। कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो आया है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? डिफाइन करता है फर्स्ट रिस्पॉन्स जो आया हमारा, डिफाइन फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोसेस। ठीक है भाई, अगर मान लो चार टाइम एग्जीक्यूशन टाइम है किसी प्रोसेस का। ठीक है, और उसको वन टाइम, जैसे हमने प्रीएम्प्टिव मोड में पढ़ा था कि 1 टाइम स्लॉट्स के लिए हर प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है। तो जब उसने 1 टाइम के लिए सीपीयू मिला तो उस टाइम उसका कुछ एग्जीक्यूशन का कुछ पार्ट हुआ, मतलब कुछ रिस्पॉन्स आया वहाँ से। फिर जब सेकेंड टाइम उसको सीपीयू मिला तो फिर उसने अपना नेक्स्ट एग्जीक्यूशन किया, फिर थर्ड टाइम किया। तो इस तरह से जो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम था ना, कि उसने पहला रिस्पॉन्स उसका क्या आया, वो उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो हमारे राउंड रॉबिन में क्या होता है, इसमें ये टर्म यूज होती है रिस्पॉन्स टाइम वाली। ठीक है, अब देखो इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार कैसे होती है। पहले क्या होती है, हमारी जो सारी की सारी जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? रेडी स्टेट में होती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ पे वेट करती है। ठीक है, हमें एक टाइम क्वांटम क्या होता है? गिवन होता है। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या होता है, अगर हमारा जो बर्स्ट टाइम है या एग्जीक्यूशन टाइम है, अगर वो लेस देन है टाइम क्वांटम से, ठीक है, सपोज करो टाइम क्वांटम 2 टाइम का है, ठीक है, और किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 1 का है, ठीक है, तो वो तो 1 टाइम में ही अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करके और टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम लेस देन है किससे? टाइम क्वांटम से। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी? वो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वो अपना एग्जीक्यूट करेगी, जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, एग्जीक्यूट द प्रोसेस ब्रस्ट टाइम। जो प्रोसेस का टाइम है ब्रस्ट टाइम, उसको वो एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, और यहाँ से वो कहाँ चली जाएगी? टर्मिनेट स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, मतलब टर्मिनेट का मतलब प्रोसेस जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, कंप्लीशन। ठीक है, अच्छा, एक केस तो ये हुआ कि अगर एग्जीक्यूशन टाइम लेस देन है टाइम क्वांटम से, तो हमारी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करेगी अपना और टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कह रहा है टाइम क्वांटम जो है बड़ा है, ठीक है,
अगर टाइम क्वांटम जो है हमारा बड़ा है, सॉरी एग्जीक्यूशन टाइम जो है हमारा ग्रेटर देन है किससे, टाइम क्वांटम से। टाइम क्वांटम हमें 2 टाइम्स का है, ठीक है, और किसी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन 8 टाइम है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगी, उसमें क्या होगी, जो हमारी प्रोसेस है वो एक टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एग्जीक्यूट करेगी प्रोसेस वो क्या करेगी, प्रोसेस द गिवन टाइम क्वांटम, ठीक है। जो टाइम क्वांटम हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना एग्जीक्यूशन करेगी, ठीक है। और जैसे ही एक प्रोसेस ने अपना टाइम क्वांटम में अपना एग्जीक्यूशन किया, फिर वो दोबारा से कहाँ चली जाएगी, अगर वो यहाँ पे जाके अगर वो कंप्लीट हो जाती है अपना, जब वो अपना कंप्लीट कर लेगी यहाँ से इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे अगर उसने अपना ये कंप्लीट कर लिया इस तरह से करके, तो यहाँ से फिर वो टर्मिनेट हो जाएगी अगर वो कंप्लीट हो जाता है उसका। और अगर उसका कंप्लीट नहीं होता तो दोबारा से फिर कहाँ चली जाती है, रेडी क्यू में चली जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की वर्किंग, कि राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। देखो हमारी प्रोसेस कहाँ होती है, रेडी स्टेट में होती है, ठीक है। रेडी स्टेट से सीपीयू एलोकेट होता है, तो जहाँ पे टाइम क्वांटम की बात है, तो अगर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम लेस देन है, टाइम क्वांटम से कम है, तो ऑब्वियसली वो एग्जीक्यूट हो जाएगी अपना और टर्मिनेट स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। उसका प्रोसेस जो है कंप्लीशन हो चुका है प्रोसेस का, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम क्वांटम लेस देन नहीं है टाइम क्वांटम से, ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर देन है यहाँ पे, ठीक है। तो जो गिवन टाइम क्वांटम है उसमें वो एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। और वो कब तक एग्जीक्यूट करेगी, जब तक वो अपना कंप्लीशन ना कर ले, ठीक है। कंप्लीशन कर लेगी तो टर्मिनेट हो जाएगी, नहीं करेगी तब तक जब तो फिर वो दोबारा से कहाँ चली जाएगी, रेडी स्टेट में चली जाएगी। हमने ये जब स्टेट पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि रेडी टू रन और रन से रेडी वापस कब आती है, या तो कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाए या फिर टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाए, ठीक है। तो जब एक टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है किसी प्रोसेस का, तो हमारी प्रोसेस वापस कहाँ चली जाती है, रेडी स्टेट में चली जाती है, ठीक है। तो इसमें ये होता है, ये इस तरह से वर्किंग होती है, ठीक है। और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, एक इसका फैक्टर क्या है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स टाइम की बात हुई। अब देखो मान लो किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 8 टाइम है, ठीक है, और 2 टाइम्स का हमारा टाइम स्लॉट दे रखा, टाइम क्वांटम हमारा 2 टाइम्स का है, ठीक है। तो जैसे ही प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हुआ, उसने जो 2 टाइम तक अपना एग्जीक्यूट किया, वहां से उसको उसका रिस्पॉन्स मिला, फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। तो वो हमारे प्रोसेस का क्या था, रिस्पॉन्स टाइम था। तो जो हमारी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो एवरेज होगा हमारा रिस्पॉन्स टाइम का, जो एवरेज होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, कम से कम होगा, क्योंकि प्रोसेस जल्दी से जल्दी अपना जो है रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है अपना दे देती है, ठीक है। तो जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो ऑलवेज इसमें क्या होता है, मिनिमाइज होता है। ये एक इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, ठीक है, कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में जो रिस्पॉन्स टाइम का एवरेज होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रोसेस, एक तो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो, एक उसका थोड़ा सा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो इसमें फिर क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स टाइम जो है कम हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग।